हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन के ट्यूशंस में। तो बच्चों आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उससे पहले बच्चों आप बताओ आपकी तबीयत और हालत और तैयारी किस तरीके की है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगी। तो ठीक है बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है आपका व्रत। ठीक है, व्रत के बारे में जानेंगे कि व्रत क्या होता है। व्रत माने सर्कल, क्या होता है? ठीक है, सर्कल का मतलब कोई प्लेट ले लो आप, तो क्या है सर्कल। सर्कल और गोला में बहुत अंतर होता है बच्चों। सर्कल क्या होता है? एक गोल शेप। ठीक, गोला क्या होता है? आपने वो देखा है ईंट का लड्डू, देखा लड्डू को? लड्डू को बोल सकते हैं हम गोला, क्योंकि वो हर तरफ से कहीं से भी देखो वो गोल गोल दिखता है। ठीक, और आपका जो सर्कल होता है जैसे कि प्लेट, वो क्या है आपकी सर्कल। तो बच्चों देखो सबसे पहले सर्कल, सर्कल समझो। ठीक, ये है आपका सर्कल। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये आपका क्या बना? सर्कल। ठीक, सर्कल, सर्कल में क्या होता है? एक बिंदु होता है यहाँ पे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। ये ओ हो गया आपका। ठीक है, अब इस ओ को बच्चों हम क्या कहते हैं? ओ को हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं इसे? केंद्र। क्या कहेंगे बच्चों इसे? केंद्र। क्लियर? ठीक, इसे कहेंगे हम केंद्र। ठीक, सर्कल में क्या क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ये हो गया आपका केंद्र। ठीक, ये बच्चों जो आपको ये दिख रही है ना, ये क्या है? ये है आपकी परिधि। क्या है? क्या है? परिधि। क्या है? परिधि। ठीक है, अब परिधि जब ये, एक मिनट, ये है आपका इस तरीके से नहीं, हमें एक एक चीज देखनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये हो गया आपका केंद्र। ओ को क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र। ठीक, ये क्या है आपकी? परिधि। ठीक है बच्चों। ठीक, और बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी? आर। ठीक, आप समझो आर को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। ठीक, अब देखो क्या होता है, जो आपका एक सर्कल होता है उस वो गोल होता है और एक बिंदु होता है बीच में, जिसे हम कहते हैं केंद्र। अब केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र पथ बिंदु, बिंदु पथ पर हर बिंदु से जो केंद्र की बीच की दूरी हो वो समान हो, उस पथ पर एक जो रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगी, आर ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर बच्चों। ठीक है, इसे इसलिए क्या बोलते हैं? इस ओ को हम क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? ये देखो, ये जो दूरी है ये आर होगी कि नहीं होगी? अब इस बिंदु से यहाँ की दूरी देखो, ये भी आर होगी। इस बिंदु से यहाँ की दूरी देखो आप, ये भी आर होगी, क्योंकि सर्कल बिल्कुल, वृत्त बिल्कुल गोल ही तो होता है। तो ये क्या है आपका वृत्त। वृत्त में क्या होता है? एक केंद्र होता है जो बीच में बिंदु, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? आर। ठीक है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? आर होती है। और ये आपकी ये जो ऊपर ये जो बाहरी परत जो होती है सर्कल की, इसे क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, केंद्र से पथ बिंदु के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये परिधि हमारी। ठीक, परिधि समझ गए क्या होता है परिधि? ठीक, यहाँ तक बढ़िया। अब देखो आगे, और पर जो परिधि का एक सूत्र होता है, सबसे पहले यहाँ लिखो, ओ को क्या बोलते हैं हम लोग? ओ को बोलते हैं केंद्र। केंद्र। ठीक, आर को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, और ये आपकी परिधि। ठीक, परिधि ये होती है परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, इस सूत्र को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये समझो, ओ केंद्र होता है, आर त्रिज्या होती है, और ये परिधि होती है। और बच्चों देखो, ये अगर इस लाइन को पूरा कर देते हैं हम, इस तरीके से पूरा खींच दें, ठीक है, इसे पूरा मिला दिया हमने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे? इसे डी। ठीक, यहाँ से ये सब हटा दो, क्लियर? इसके अंदर सब क्लियर। अब देखो डी क्या होता है? क्या होता है डी? अब देखो ये है इसका केंद्र। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन खींच दी हमने,
तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी r, ये भी r पॉइंट, ये कितनी हो गई, r हो गई है। ठीक, और जब इसे पूरे को क्या बोलेंगे, d। d क्या होता है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को d बोलते हैं। d क्या होता है आपका, व्यास। क्या होता है, व्यास। क्लियर, बढ़िया एकदम। ठीक, अब जब d आपका व्यास हो गया यहाँ पे, तो बताओ d को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। d बराबर क्या होता है, व्यास। और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे d बराबर आपका फॉर्मूला बनेगा 2r। कितना बनेगा, 2r। क्लियर, बढ़िया तरीके से। ठीक, 2r मतलब त्रिज्या। r को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r त्रिज्या से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये 2r हो गया। अब बच्चों हमें निकाला, अगर एक सूत्र और बनता है इससे, वो सूत्र क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका ये 2 है। ठीक, अगर आपको r निकालना है, ठीक, तो r निकालने के लिए एक सूत्र क्या बनता है आपका, ये है आपका ये, और तो d/2। अगर d का आप आधा कर दोगे तो त्रिज्या निकल आएगा, त्रिज्या का दुगना कर दोगे तो क्या निकल आएगा, व्यास। ठीक है, त्रिज्या का दुगना कर दो, किसका, ये आपकी त्रिज्या गुणे 2। क्लियर, ठीक, और व्यास का आधा कर दो तो क्या निकल आएगा आपका, r निकल आएगा। त्रिज्या का दोगुना कर दोगे तो क्या निकल आएगा, d निकल आएगा। यहाँ तक सबको बढ़िया तरीके से क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम चलते हैं परिधि पर। ठीक, परिधि तो हमने कर लिया ना, कवर 2πr हो गया हमारा। परिधि की जो माप है, परिधि को कैसे नापते हैं, वो 2πr है आपका। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ परिधि के ऊपर। परिधि के ऊपर सवाल किस तरीके से होता है। अब बच्चों देखो, ये आपका सर्कल है जैसे कि, ठीक, क्या है, ये आपका एक सर्कल है। परिधि के ऊपर सवाल करेंगे हम। ठीक, ये आपका सर्कल आ गया बच्चों। ठीक है, क्या है, ये आपका सर्कल है। डन, इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है कितनी, 2। ठीक है, कितनी दे रखी है त्रिज्या आपको, त्रिज्या दे रखी है 2। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसकी परिधि ज्ञात करो, क्या करो, परिधि फाइंड आउट करो, क्या है परिधि। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले लिखोगे परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, किसे किसे पता होगा अच्छे से कि मैंने अभी बताया, 2πr। 2 हमें पता है, 2 का 2 रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7। ठीक, r का मान क्या दे रखा है हमें, 2। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन 7। अब बच्चों देखो क्या करना है, परिधि निकालने के लिए, अभी ये फ्रैक्शन में है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 7 से कट करो, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14। ठीक, अब आएगा आपका पॉइंट, 14 4 बचा, 7 5 जा, ठीक, 7 5 जा 35। तो आपका 12, अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है ना, तो परिधि आपकी 12.5 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई डाउट, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही बच्चों इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, हमेशा वृत्त का आपको एरिया पता होगा, πr²। ठीक, एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल याद करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हम वृत्त पढ़ रहे हैं, ये परिधि होगी आपकी इस तरीके से। अब इसका क्षेत्रफल याद करेंगे। क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, ये देखो, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, ओके, अब आर आपको क्या दे रखा है, 2। ठीक, कितना है, 2। आर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर का हम स्क्वायर कर देंगे इजीली। अब देखो क्या होगा इसका, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, अपॉन 7। ठीक, अब इंटू 12, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 8, 8 7,
ये भी आपका डेसिमल में निकल आ गया आएगा। लेकिन बच्चों जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और जब हम परिधि निकालेंगे वो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी। एरिया हम क्या निकालेंगे, तो एरिया हमारा निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बढ़िया तरीके से। कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक, अब चलो ये कोई यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि आपका जीवा के बारे में पढ़ेंगे, व्यास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, प्रच्छेदी रेखा, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, व्यास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्लियर करते हैं, और व्यास हेडिंग डालो, व्यास। ठीक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक, अब देखो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, व्यास। ठीक, व्यास। अब देखो बच्चों, ये है आपका सर्कल। ठीक है, ये क्या बना आपका, सर्कल बना, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, ये आपका केंद्र हो गया बच्चों, ओ। केंद्र को क्या बोलते हैं हम, ओ बोलते हैं। तो व्यास का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, अब देखो व्यास से पहले एक पॉइंट और समझो, जीवा। जीवा के बारे में जानो, जीवा क्या होती है। ठीक, ये है आपका जीवा। इधर हम जीवा पढ़ते हैं, पहले जीवा के बारे में जानो। ये एक बिंदु है। ठीक, वृत्त को किन्हीं दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। वृत्त को, ये केंद्र है आपका ओ। ठीक, किन्हीं दो बिंदु पर, जैसे कि ये एक रेखा जा रही है यहां से, ये ए है, ये बी है बच्चों। अब आपसे कहा ये एक जीवा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहां लिखो वृत्त को किन्हीं दो, वृत्त को किन्हीं नहीं, सॉरी, वृत्त को दो बिंदु पर, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं, सर बीच से अगर केंद्र से कोई रेखा चली गई तो वो भी तो जीवा हुई। हाँ बच्चों, आप सही कह रहे हो, मानता हूँ केंद्र से जाएगी वो जीवा होगी, उसे भी हम जीवा ही बोलेंगे। अगर कोई रेखा केंद्र से जाएगी तो उसे भी हम जीवा ही बोलेंगे, क्योंकि वो भी तो दो बिंदु पर काटेगी। लेकिन वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो कौन सी होती है, व्यास। ठीक है, क्या होती है, मान लो ये है, यहां से एक रेखा इस तरीके से काटती है। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। यहाँ लिखो नीचे, इसके नीचे लिखो व्यास के, इसी के जस्ट टॉपिक के नीचे, वृत्त की सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसे मान लो आप सी और इसे मान लो डी। ठीक, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। ठीक, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट लिखो नीचे, क्या लिखोगे नीचे, सेकंड पॉइंट आप, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते
हैं। ठीक, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। अब व्यास क्या होता है बच्चों? मैंने आपको क्या बताया? बिंदु से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? आर कहते हैं। केंद्र से, सुनो यहाँ एक चीज और लिखो आप लोग नीचे पॉइंट, केंद्र से परिधि के, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर। यहाँ लिखो केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक, जिसे हम छोटी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूँ। ठीक, व्यास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? व्यास को हम करते हैं डी से रिप्रेजेंट। किससे करेंगे? डी से रिप्रेजेंट। अब व्यास को हम किससे यहाँ पे करें? यहाँ पे लिखो, व्यास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है डी बराबर, ये आर वृत्त से केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गई? ये आपका केंद्र है, ठीक है, केंद्र। ठीक, ये आपकी परिधि है। क्या है? परिधि। ठीक, इसके और इसके बीच की दूरी में क्या हो फर्क है? परिधि पर कोई बिंदु है, उसके बीच की दूरी आर, तो सेम इधर भी आर होगी बच्चों। क्लियर? अब जब इन दोनों के बीच आर आर है तो बच्चों ये क्या हो गया आपका? आर प्लस आर। क्या? आर प्लस आर। आर प्लस आर कितना हो गया? डी बराबर 2r। कितना हो गया? 2r। तो हमारे व्यास का फॉर्मूला क्या निकल के आया? यहाँ लिखो इसमें एक पॉइंट, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, जीवा समझे क्या होती है? जीवा बच्चों क्या होती है? ए बी पर बिंदु पर वृत्त को किन्हीं दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बच्चों? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। सबसे बड़ी, क्योंकि ये दो भी बिंदु पर काटती है। ठीक, समझ आया एकदम बढ़िया तरीके से? क्लियर सबको? बढ़िया, कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब दोबारा एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। ठीक है, कैसे? जीवा, किन्हीं दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। वृत्त को अंतर दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, वृत्त को दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। डन? ठीक, उसके बाद आपका आता है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है बच्चों? व्यास होती है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। पूरे वृत्त की, जैसे ये जीवा खींच दी, ये जीवा भी तो है, इसे क्या कहेंगे? व्यास। त्रिज्या जी से भी एक जीवा ही कहेंगे, लेकिन ये क्या है? इसे हम व्यास बोल देंगे। ठीक, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं बच्चों, व्यास। ठीक, किन्हीं दो परिधि के बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को केंद्र कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? वृत्त के ऐसे बिंदु जिससे सभी की दूरी समान हो, से क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबका? बढ़िया तरीके से। ठीक है, राइट डाउन कर लो अच्छे से। तो बच्चों देखो, अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ये रहेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, अप्रच्छेदित रेखा क्या होती है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अब बच्चों, अप्रतिच्छेदी जो रेखा होती है वो वृत्त को किसी बिंदु पर नहीं काटती। इसका सिंपल सा याद करने का तरीका क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। ठीक, क्लियर? यहाँ से क्या होता है बच्चों? यहाँ से
ये है जे बिंदा, ये यहाँ प्रच्छेद कर जाएगी, यहाँ पे बिंदु जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ से देखो, ये है आपका, ये रेखा यहाँ से जाएगी, ठीक है। जब हम रेखा की बात करेंगे तो कुछ रेखा इस तरीके से जाएगी यहाँ से, ठीक। ये रेखा, ये ए बी, ये रेखा है, ये वृत्त को कहीं टच किया इसने? नहीं किया, तो ये कौन सी रेखा हो गई? अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। समझ गए? क्लियर? अप्रतिच्छेदी रेखा समझ गए अच्छे तरीके से? क्या होती है? जो वृत्त को कहीं पर भी टच नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्लियर? अब देखो आगे, छेदक रेखा, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ठीक। तो यहां से देखो, ये केंद्र है आपका, ठीक है। अब छेदक रेखा क्या होती है बच्चों? यहां से एक रेखा आ रही है, कुछ इस तरीके से काट के चली जाएगी, ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी छेदक रेखा। क्या हो गई बच्चों? छेदक रेखा, ठीक है। जो त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है, वो सॉरी, वृत्त को दो भागों में बांट देती है, उसे क्या बोलते हैं हम? छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। जो दो बिंदुओं पर काटती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया तरीके से। क्या कहेंगे? जो रेखा दो बिंदु पर काटती है, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। छेदक रेखा कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया सब बढ़िया तरीके से बच्चों, ठीक। अब देखो आगे हम सीखेंगे स्पर्श रेखा। बच्चों ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर सवाल भी बनते हैं, आपकी प्रमेय भी है इसके ऊपर, तो इसे बच्चों हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। स्पर्श रेखा क्या होती है? ठीक, सबसे पहले समझो, ये आपका एक त्रिभुज व्रत है आपका, ठीक है, ये व्रत है, ठीक है बच्चों। ये इसका केंद्र O है, क्लियर, ठीक। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है? स्पर्श रेखा व्रत के किसी एक बिंदु से, व्रत के किसी, ऐसे जा रही है ये कुछ इस तरीके से, किसी एक बिंदु से टच होके जाएगी। किससे? किसी एक बिंदु से टच होके जाएगी बच्चों, ये सिर्फ एक बिंदु से, मतलब यहाँ कोई बिंदु है ना, तो उससे टच होती हुई जाएगी कुछ इस प्रकार, ठीक। क्या कही? इस प्रकार छेदक स्पर्श रेखा, समझे? ये कोई स्पर्श रेखा ए से शुरू हुई है, बी पे जाके बी तक गई है, तो ये किसी एक बिंदु पर, अब नीचे लिख लो इसकी एक हेडिंग, यहाँ नहीं इधर लिखो। क्या है स्पर्श रेखा? क्या होती है? वृत्त के, वृत्त की परिधि पर किसी किसी एक बिंदु पर काट स्पर्श करती है। वृत्त के किसी परिधि पर, किसी एक बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श, स्पर्श का मतलब जानते हो? छूती हुई जाती है, स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? करती है, उसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, क्लियर? स्पर्श रेखा। अब बच्चों एक बिंदु पर है, अब एक वृत्त में कितनी हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। वृत्त की, यहां लिखो नीचे, वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। देखो कैसे, एक बिंदु से तो टच होके जाएगी, ये लो खींच दी एक बिंदु से, ये कही, ये एक ये खींच दी, एक ऐसे खींच दी, लो एक ये खींच दी मैंने, ऐसे खींच दी, ये है ना। तो कुछ एक बिंदु पे टच हो रही है हर रेखा, देखो जरा गौर से, गौर से देखो, और ये एक बिंदु पर छूती हुई जाएगी, कहीं भी छू लो, एक बिंदु पर छूती हुई जाएगी एक रेखा बस,
बहुत सारी होगी ना अनंत रेखाएं। लेकिन बच्चों देखो, दो स्पर्श रेखाएं भी होती हैं इसमें। क्या होती हैं? दो स्पर्श रेखाएं। वो दो स्पर्श रेखाएं मतलब होने को अनंत भी होती हैं, ना होने को एक भी ना होती है, लेकिन होने को बहुत सारी होती है, और होने को दो भी हो सकती हैं। अब बच्चों देखो वो कैसे पता करेंगे हम। जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं वृत्त की, यहाँ लिखो एक साइड में, वृत्त की दो समांतर समांतर स्पर्श, क्या स्पर्श रेखा होती हैं। ठीक, क्या होती है? वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? अब ये देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पास ये एक वृत्त है बच्चों, क्लियर? जैसे ये वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त है बच्चों हमारे पास, ठीक। अब बच्चों ये बताओ, जब समांतर रेखाएं खींचते हैं तो ऐसी तो होती है समान दूरी, ठीक। अब यहाँ कोई बिंदु है ये, ठीक, यहाँ से एक रेखा खींची थी हमने, इसकी स्पर्श रेखा ए बी, ठीक। इसकी समांतर रेखा कौन सी होगी अब? क्या बच्चों? इसकी समांतर रेखा जो होगी, दूसरी समांतर रेखा क्या होगी? जब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बिल्कुल समान होती है बच्चों, ठीक। अब तो इसकी दूसरी समांतर रेखा बिल्कुल सामने होगी, समान, जो इसकी यहाँ से ये सामने जो बिंदु होगा उससे खिंचती हुई जाएगी। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी समांतर रेखा। क्या हो गई? ये और ये क्या हो गई आपकी? समांतर स्पर्श स्पर्श रेखा, ठीक। ये क्या हो गई आपकी? समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बढ़िया तरीके से। अब ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा कि एक लाइन खींची जा रही है, स्पर्श रेखा। अब देखो एक पॉइंट बताता हूँ मैं तुम्हें, इम्पोर्टेंट। एज ए ये सर्कल, ये आपका वृत्त है, इसके केंद्र से, ठीक, ये आपकी स्पर्श रेखा गई है एक, यहाँ से इस सर्कल को किया हमने टच, ये बन गई आपकी एक स्पर्श रेखा, क्लियर? जब किसी केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु के बीच, केंद्र, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच के एक कोण बनता है, वो क्या होता है? 90 अंश का कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं? समकोण। ये क्या है आपका? ओ, 10। ये आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है ये? स्पर्श रेखा, ठीक। ये जो बिंदु है बच्चों, बिंदु ई, समझो इसे बिंदु ई। ये जो बिंदु ई है आपके पास, वो क्या है? स्पर्श बिंदु है बच्चों। क्या है? स्पर्श बिंदु, क्लियर? ये आपकी क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। इधर लिख देते हैं, ये क्या है आपकी? त्रिज्या, ठीक। क्लियर है यहाँ तक बढ़िया तरीके से? ये स्पर्श बिंदु, ये आपका स्पर्श बिंदु, ऐसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श रेखा है बच्चों, ये त्रिज्या है आपकी, ठीक है। तो दो समांतर हमारी, अगर एक वृत्त में हमारी कितनी समांतर रेखाएं होती हैं? समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती हैं? दो। आपसे पूछा जाए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितने का होता है? कौन सा कोण बनता है बच्चों? 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? सबको पता होगा, समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक। और वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं, वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं भी होती हैं, लेकिन समांतर सिर्फ दो ही होती हैं जो समान हो, बीच में दूरी जो हो ना, उनके बीच की दूरी वो समान होनी चाहिए। लेकिन आपसे पूछा स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये आपका ऑप्शन है, मैं आपको थ्योरी क्लियर करा रहा हूँ। इस थ्योरी से आपके बहुत सारे टिक डी ऑप्शन आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। त्रिज्या और स्पर्श बिंदु के बीच की रेखा क्या बनता है? कोण 90 अंश का कोण, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में इस पर 90 अंश का कोण बनता है, समकोण बनता है आपका, ठीक। अब आपका क्या रहता है? स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा
का वह बिंदु जो वृत्त की परिधि को छूता हुआ निकलता है, ठीक? और त्रिज्या केंद्र से खींची हुई रेखा, स्पर्श रेखा के परिधि के उस बिंदु तक की बीच की उस बिंदु को मिलाने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहाँ होता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहाँ होती है? वृत्त के इधर। तो वृत्त जहाँ पे वृत्त छुएगा, जहाँ पर रेखा टच करेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श बिंदु, ठीक है? तो बच्चों आज मैंने आपकी थ्योरी की है क्लियर इस चैप्टर की, और कल हम कुछ प्रमेय करेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली क्लास में। तो बच्चों कुल मिला के आपके यहाँ पे 3 से 4 क्लास के अंदर आपका व्रत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है? और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।